नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारे सामने एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो आज विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज पे मेरी नजर पड़ रही है इसमें, जो बहुत ज्यादा परेशान आपको वर्तमान में कर रही है और कुछ उपाय आपको निश्चित तौर पे करने हैं जो इस परेशानियां से आपको बाहर निकाले। अब आप कह रहे होंगे, जैसे हाथ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशानी है। वो मैं देखता हूं। अगर आप लोग हाथ में देखने में रुचि रखते हैं, पामिस्ट्री में, और देख रहे हैं, तो भी आपकी नजर जरूर इन चीजों पे पड़ेगी। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करती है ये चीज, ठीक है ना। और ये वर्तमान समय को एक बेहतरीन तरीके से बताती है, करेक्ट बताती है। 99 वाली बात नहीं है इसमें 100% वाली बात होती है। चाहे आपसे कोई जातक कह रहा है या नहीं कह रहा है, लेकिन ये चीज है तो यही चीजें घटित होती है जो मैं बता रहा हूं। देखिएगा, ये रिंग फिंगर है, ठीक है ना, सूर्य की उंगली, और इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको कहते हैं सूर्य का पर्वत, ठीक है ना, सन माउंट। यहां पे आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से आके इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, और हृदय रेखा ही है। भले ही ये दो त्रिभुज भी बन रहे हैं, चतुष्कोण जिसको कहते हैं, वर्ग जिसको कहते हैं, त्रिभुज नहीं वर्ग, लेकिन अभी पूर्ण नहीं बने हैं। लेकिन जो ये वाली रेखा है आपकी, ये वाली रेखा, ये रेखा यहां से आ रही है, पूरी तरह से बुद्ध की तरफ देख रही है, और यही रेखा परेशान करती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, ये सिचुएशन बन गई है। आपका तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही हैं। इस सिचुएशन को ये बताता है। और उसमें भी खासकर इसको काटती हुई रेखाएं आ जाए तो मतलब आप जो प्रयास कर रही हैं उन प्रयासों में आपको जरा सा भी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरी जिसको कहते हैं ना क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और जब सूर्य की ये कंडीशन हो, ऐसी स्थिति में सूर्य बैठा हो हथेली में, तो यकीन मानिएगा, आप अगर व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम होता है, न यश मिलता है, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। और ऐसी स्थिति में व्यापार करना भी नहीं चाहिए। चाहे कितने भी आप जो है उठा-पठाए में हैं, फिर भी व्यापार ना करें, बहुत बड़ी हानि होती है। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे होते हैं न, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको ढूंढने से भी रास्ता नहीं मिलता है, और ये आपकी असफलताओं को भी दिखाता है। ऐसे में एक चीज और है, अगर ये क्रॉस बन जाता है तो ये सरकार का कारक है। तो सरकारी नौकरी की जो व्यक्ति कोशिश करता है उसमें असफल होता है। ऐसे में आप कितना भी अच्छा काम धाम कर रहा है, लेकिन ये बताता है कि आप परिवर्तन करने वाले हैं, उस काम से परिवर्तन चाहते हैं, उसकी ओर आप मेहनत कर रहे हैं।
दूसरा ये भी कहता है या तो जिनके पिता नहीं होते उनके हाथ में भी ये चीज होती है, या तो पिता होते हैं लेकिन पिता के साथ मतभेदता होती है, या पिता का सुख नहीं प्राप्त होता है, परिस्थिति कुछ भी हो उसके हाथ में भी ये चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब ये पूरा वर्ग तो कहीं बना ही नहीं है, स्वतंत्र जिसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं इसे धन मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं, यहां पे ये रेखा ज्यादा प्रबल है। ठीक है ना। तो इसी रेखा का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है आपकी हथेली में। ठीक, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है यहाँ पे। अब ये इतना ज्यादा क्यों होता है इसको समझने की जरूरत होती है कि हमारे हाथ में ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। देखिएगा, जब बहुत लंबे समय से हमारा जो रूटीन है, हमारी जो दिनचर्या है वो मैनेज नहीं रहती है, अनमैनेज रहती है, बिखराव की स्थिति में रहती है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के जो चक्र हैं, जो चक्राज हैं, वो इस प्रकृति में निहित चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण उन चीजों का जो चीजें हैं, जो प्रभाव है हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है आपका, जो आपकी जीवन की खुशहाली है, जो आपके जीवन का उत्साह है, जो आपकी जीवन की ऊर्जा है, ये चीजें बिखराव की स्थिति में आती है। इसके लिए आपको चिंताएं करनी पड़ती हैं। अब इसके लिए एक सरल चीज है, अपनी रूटीन को, अपनी दिनचर्या को शानदार करना है। कैसे करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध जीतने वाला काम नहीं है, अपने आप को जीतना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रोसीजर है वो एक टाइमिंग के हिसाब से होता है, वो जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। 3 महीने तक ये सोचना है कि मैं किसी जो है बस ये करना ही करना है। अगर आप 3 महीने तक दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है वो सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की जो खुशहाली होती है वो खुशी हो, वो खुशहाली हो, जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। साथ साथ में यश मिलेगा, कार्यों को विस्तार मिलेगा, आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो और चाहिए क्या? ठीक है ना। ये चीज़ें जो परेशान कर रही है, इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। आपके सवाल भी लूंगा मैं, ठीक है ना। और देखिएगा, एक चीज़ और है आपकी हथेली में, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत क्रिएटिव इंसान है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, भाग्य भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में सब कुछ जो है इन चीज़ों के नीचे दब गया है। इससे आपको बाहर आना है। अब ये आपका अंगूठा है, अंगूठा में ये चीज देखिएगा स्पष्ट तरीके से, और शुक्र है ये आपका। बृहस्पति देख लीजिएगा नॉर्मल स्थिति में आ गया है, शनि की तरफ देख रहा है। जब ये शनि की तरफ देखता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को देता है, ठीक है ना। जब ये सामान्य स्थिति में आता है तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देता है, ठीक है ना, और ये व्यक्ति को सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जाता है, ठीक है। और देखिएगा, चाहे जन्म पत्री हो, चाहे कुंडली हो या हस्तरेखा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। क्योंकि ये अगर सामान्य हो जाए, जैसा आपकी हथेली में है, अगर बृहस्पति इस तरह से बहुत सामान्य स्थिति में आ जाए तो आपके पास कितना भी ज्ञान है, कैसी भी अच्छी नॉलेज है,
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देरी होती है। अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में संतान नहीं हुई है तो संतान को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं, और संतान हो गई हो तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए, उनका अच्छा तरह से प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए चिंताएं रहती हैं। ऐसे में अगर आपके पास कितनी भी पैतृक संपत्ति है, या तो वो विवाद में चली जाएगी या उसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में धन के लिए आपको जूझना पड़ता है, और खास करके ये पर्वत भी अगर कमजोर हो तो धन के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से कमजोर होने से उन सुखों में कमी आती है, वो सामान्य तरीके से रहते हैं। और ऐसे स्थिति में एक सही समय पर गुरु नहीं मिलता है, मानी जो अच्छा रास्ता दिखा ले, सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति समय पर नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं ऐसे में जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बृहस्पति ऐसा हो, साथ में सूर्य में इस तरह की चीजें हो, ठीक है ना। और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु ऐसा हो। और खास कर देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य करने की सोच रहा है या कार्य कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि नहीं मिलती है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है, चीजें बड़ी सामान्य रहती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ठीक करना होगा, इसका भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको दे रहा हूं, इस चीज को जरूर ठीक करिएगा, लाभ होगा। एक चीज और कमी दिखाई दे रही है हथेली में, वो है ये बहुत इंटेलिजेंट स्थिति को दिखाता है व्यक्ति की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुद्धिमान है व्यक्ति, विवेकी बहुत अच्छा है, और भविष्य में कुछ बड़ा करेगा ये भी दिखाई देता है। लेकिन अभी क्या बता रहा है, कम से कम 41 तक, जब तक 42वां वर्ष नहीं लगा, 41 ईयर तक, और खासकर 40वें वर्ष तक तो ज्यादा है, 41 ईयर तक निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। और 3 चीजों से बचे, जल्दबाजी में बड़ा निर्णय न ले, उतावलेपन में बड़ा निर्णय न ले, और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न ले, धन हानि हो सकती है। व्यवसाय कर रही है तो बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें, यह व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है, ठीक है ना। और यदि व्यवसाय करती भी है, कर भी रही है, तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। खास करके व्यवसाय का जो टाइमिंग आ रही है वो 42वें वर्ष से अच्छी दिखाई दे रही है, खुल के व्यापार करें, लेकिन 42 ईयर से करें। एक बात का ध्यान रखें, जीवन में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है यहाँ पे। हाँ, 42 ईयर से 42वें वर्ष से चीजें बेहतरीन स्थिति में आ रही हैं, ये दिखाई दे रहा है। 45 ईयर से माने 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। फिर 57 ईयर में दोबारा पूर्ण भाग्योदय आ रहा है, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इसकी वजह से पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं ना साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना बढ़ रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें जरूर करें तो आपको अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। आगे मैं पॉजिटिव चीजें अब बताता हूं, उससे पहले एक और 2 चीजें और हैं जो थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक तो आप देखें, करियर और धन की रेखा ऐसी आ रही है, और एकाएक जो है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है
आप मस्तिष्क से कुछ ऐसा निर्णय ले सकती हैं जो खराब होगा, जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को आप बाधित कर लेंगी और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार सकती हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। अब दूसरी देखेंगे तो यहां से रेखा जा रही है बहुत अच्छी। मनी जीवन काल के अगर हम बात करें तो कम से कम 41 ईयर के लास्ट से, 41वें वर्ष के लास्ट से और 42वें वर्ष की शुरुआत से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है। अब कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन आएगा। अगर वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 42 से लेके 45 के बीच में आपको मन पसंद, मन चाहा वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो अपने कमाए हुए पैसों से 42 से 45 के बीच में या तो घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर व्यापार कर रही है लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पाई, उसका फैलाव नहीं कर पाई, तो 42 से 45 के बीच में व्यापार को बहुत बड़ा रूप दे देंगे। अगर व्यापार शुरू ही नहीं किया है तो 42वें वर्ष से ऐसे योग बन रहे हैं कि आप अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। मानी ये 3 सुख आपको मिलने ही मिलने हैं, आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये चीजें बेहतरीन स्थिति में है 42 से लेके और 45 के बीच में। अब यहां से एक रेखा यूं जा रही है, यहां पे हल्की मछली बना रही है। इसका मतलब क्या है? एक तो आपको जीवन में 42 से प्रतिष्ठा और दौलत दोनों बहुत अच्छी मिलेंगी। दूसरा, ये स्पष्ट बता रहा है दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म का, और एक जिज्ञासु परिवर्तन का व्यक्तित्व भी रहेगा और रहस्यमयी चीजों की तरफ आपका रुझान रहेगा। इसकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी आपको। ठीक है ना, रहस्यमयी विद्याएं जैसे जन्म कुंडली है, हस्तरेखा है, और भी अंक विद्या है, और या अनेक प्रकार की रहस्यमयी चीजें, इनका ज्ञान आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपका झुकाव भी रहेगा और कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपको फायदा भी देंगी। दूसरी बात है, कैसा भी हो लेकिन ऐसे योग आगे बन रहे हैं, आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आपकी जो है जीवन रेखा है। जीवन रेखा जब चंद्रमा और केतु पे मिलती है, यकीन मानिएगा क्या स्थिति आती है ऐसे में, 40 या 41वें वर्ष तक मैंने स्पष्ट रूप से प्रैक्टिकल रूप में देखा है, और जब खास कर यहाँ पे ये भी चीज बनी हो, ऐसे लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती है, खासकर करियर और धन के मामले में, और अस्थायित्व रहता है। कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और इनको जो तरक्की मिलती है जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलती है, जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोगों को बड़ी तरक्की नहीं मिलती है। ये स्पष्ट तौर पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 41 ईयर तक का, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं संघर्ष से युक्त जीवन रहता है। ये भी स्पष्ट तरीके से चीजें दिखाई दे रही, लेकिन 42 से शानदार स्थिति प्राप्त होती है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय होता है, और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अर्ध विकसित एम की आकृति, पूर्ण विकसित नहीं, अर्ध विकसित। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं हम, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, महाकाल हैं, देवादिदेव हैं।
और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं। किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। मानी आपको किस देव की पूजा करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ की और माता जगत जननी की, मानी भगवती की। चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, ठीक है ना। किसी भी अधिष्ठात्री देवी की आप पूजा करें, ठीक है ना, और भगवान शिव की आराधना करें तो आपका जीवन कहीं ना कहीं दिव्य और भव्य अवस्था में आगे चलकर आएगा, ये निश्चित है। आपकी हृदय रेखा अगर देखें हम, हृदय रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे इस प्रकार से चीजें बन रही है। विष्णु तिलक भी है, आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। मानी भगवान विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर बहुत अच्छा है। भावुकता तो रहेगी, लेकिन साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि महत्वाकांक्षाएं भी आगे बहुत अच्छी रहेंगी, इसका लाभ होगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपके अंदर क्रिएटिविटी दिखा रही है, यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये भी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखती नजर आ रही है। सारी चीजें हमने लगभग देख ली हैं। ये उंगली देखें तो ये आपकी बहुत ज्यादा झुकाव ले रही है इस उंगली की तरफ। मानी जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार जीवन में दौड़ा धोपी का काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी रहेगी। और चीज़ों में रिस्क लेने की सामर्थ्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जोखिम उठाने का सामर्थ्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लिखती हैं हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ पे देखें आपका चंद्रमा अगर हम देखते हैं और करिए ये स्वास्थ्य की रेखा देखते हैं तो दोनों अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको 42वें वर्ष तक अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा ये कभी कभी मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानियों से कभी ग्रसित रख सकता है, या भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, ठीक है ना। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, माने काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और है, या मन भटक रहा है, मन उचाट हो रहा है, मन खराब सा दिखाई दे रहा है और उसका प्रभाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा अगर खराब होता है तो नींद आने में भी समस्याएं आ सकती है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप लिखती हैं जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 42 ईयर से आपका जीवन में अच्छा बदलाव है और 45 में तो पूर्ण भाग्योदय है, तो जीवन शानदार स्थिति का दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप प्रश्न लिखती हैं पैसा है जिंदगी में। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि आपकी जिंदगी में पैसा है। और मैंने जब इस रेखा का आपको महात्म्य बताया तो स्पष्ट बता दिया है कि आपके पास किस प्रकार का पैसा है, किस प्रकार से आएगा और कैसी इसकी स्थिति बढ़ेगी, ठीक है ना। चौथा प्रश्न आप लिखती हैं बिजनेस कौन सा करना चाहिए। देखिएगा अभी आपके जो हथेली है उसमें बिजनेस नहीं दिखाई दे रहा है, बिजनेस में ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। 42वें वर्ष से बिजनेस के बहुत अच्छे योग हैं। उस समय अगर आप जो है अपनी हथेली को दिखाएं या जो उपाय दे रहा हूं उन उपायों को बेहतरीन करें और उन उपायों को करने के बाद 1 साल के बाद पुनः आप परीक्षण कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा, काफी परिवर्तन दिखाई देगा। आप लिखती हैं लाइफ में अभी तक काफी परेशानियां बनी हुई हैं। इसका कारण मैंने सबसे पहले आपको इस पर्वत और रेखा के माध्यम से बता दिया है।
छठवां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लिखती हैं, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मैंने अभी आपके इष्ट देव के बारे में बताया है कि आपको भगवान शंकर की और माँ जगत जननी की पूजा करनी चाहिए जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो ये आपके कुछ सवाल थे, आपकी हथेलियों की कुछ जानकारी थी। अब कुछ थोड़ा आपके ग्रहों पे चले। आपका ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगी नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, ये शुक्र का पर्वत है और देखिएगा हमारे जीवन में कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी हथेली में देखेंगे तो शुक्र सुंदर रूप में उभर रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको आगे चलकर ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। आगे चलकर आप हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रखेंगी, ये दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ काफ़ी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, मानी ग्लैमर हो या चकाचौंध वाला कोई जीवन हो, अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात अच्छी दिखाई दे रही है, घूमने फिरने की भी बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका अच्छा है। निम्न मंगल में थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन, दुविधा, थोड़ा हल्का चिड़चिड़ापन, हल्का गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इसको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल आपके पराक्रम को बनाए हुए है, एनर्जेटिक स्वभाव को दिखा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। मानी अपने क्षेत्र में ऐसा ज्ञान रहेगा, ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। अभी ये साधारण है, आगे चलकर इसका लाभ आपको होगा। शनि का पर्वत ठीक है, आलस्य ज़्यादा नहीं रहेगा, आगे चलकर आप जो है अच्छी स्थिति में आएंगे। सूर्य के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है, तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। दूसरों को समझने की ताकत भी अच्छी रहेगी और तन का सौंदर्य भी बढ़िया रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। दूसरी रेखा और तीसरी रेखा बहुत अच्छी नहीं हुई है। जब ये बेहतरीन हो जाएंगी तब इसका परीक्षण करके जरूर बताऊंगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।